हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नई वीडियोज़ आएगी उसकी अपडेट आपको बराबर मिलती रहेगी। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए उनसे क्षमा प्रार्थी है कि एक लंबे गैप के बाद हम लोगों का मिलना हुआ है। लेकिन अभी जो सिलसिला वीडियोज़ का सिलसिला जो होगा, अपडेट का सिलसिला, वो लगातार चलते रहेगा। तो आप हमारे साथ लगातार चैनल में बने रहें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत से महानुभाव का कमेंट आ रहा था कि यूपीएस में जो पेंशन बनेगी उनकी कितनी होगी। तो अभी चूँकि एनपीएस ट्रस्ट ने यूपीएस कैलकुलेटर जारी कर दिया है, तो आप हमें अगर अपना पेंशन कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजें, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग भेजें, उसके बाद आपका जो है बेसिक सैलरी कितनी है, और उसके बाद जो है आपकी एनपीएस टीयर 1 में कॉर्पस कितना है। ये चार चीज़ें आप हमें भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो मैं आपको कैलकुलेट करके यूपीएस कैलकुलेटर से आपको एग्जैक्ट कंपैरिजन बता दूंगा कि एनपीएस में आपको कितना मिलेगा और यूपीएस में आपको कितना मिलेगा। तो आज चलते हैं एक नई खबर के साथ, शुरुआत करते हैं वीडियोस को। क्योंकि पता है कि इसकी जो डेडलाइन है 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, कट ऑफ डेट। चूँकि कर्मचारियों में कम रुचि के वजह से सरकार जो है डेडलाइन इसको लगातार बढ़ाते जा रही है, और इसको और लुभावना बनाने के लिए और इसको जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है नए नए कदम उठाती जा रही है। तो अभी हम देखेंगे कि यूपीएस में और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड होने वाली है। आपको पता है कि दो तीन एनोमलीज जो है, विसंगतियाँ, वो उसके बारे में लगातार कर्मचारी नाराज़ दिख रहे हैं। एक तो है आपकी जो है पेंशन की जो शुरुआत होनी चाहिए वो आपको वीआर लेने के तुरंत बाद होनी चाहिए। और यूपीएस में कहा गया है कि आपको सुपर एनुएशन के बाद, अगर आपकी 60 साल में सुपर एनुएशन है तो सुपर एनुएशन के बाद ही आपको पेंशन मिलेगी। और दूसरी जो है वीआरएस की अवधि जो है उसको घटा करके 20 साल करने की मांग की गई है। तो आप देखेंगे कि ये दो तीन एनोमलीज अगर हट जाएगा तो ये जो यूपीएस है वो हूबहू ओपीएस होता नज़र आएगा। और कर्मचारियों में एक जो है 10% जो कटौती हो रही है उसकी अगर वापसी की बात कर दी जाए तो 90% कर्मचारी जो है इसके हक में अपना वोट करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो कर्मचारियों की कटौती हो रही है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अगर उसको जीपीएफ के रूप में बदल दिया जाए तो कर्मचारी जो संगठन है और कर्मचारियों में भी इसके प्रति रुझान देखने को मिल सकता है। तो आज की जो खबर है वो टैक्स रिलेटेड है। आपको पता है कि जो एनपीएस में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो एनपीएस में जो एटीसी और एटीसीसीडी के तहत जो छूट मिलती थी इनकम टैक्स में, तो सेम चीज़ कहा गया है कि यूपीएस में आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलने लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार जो है यूपीएस को लगातार जो है प्रमोट कर रही है कि कर्मचारी जो है यूपीएस को अपनाने में लगे। बहुत से ऐसे राज्य सरकार जो है एनपीएस से यूपीएस और जो पहले ओपीएस लागू कर चुकी थी राज्य सरकारें, वो भी अब यूपीएस देने को जोर कर रही है। तो ऐसा मानना है, आप अगर देखेंगे एनपीएस और यूपीएस में जो कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार अगर यूपीएस में जितनी पे आपको पेंशन देगी, जितनी आपकी कॉर्पस जमा करेगी सरकार, उससे तो ओपीएस ही दे देती। पुरानी पेंशन योजना उतने पैसों से सरकारी कर्मचारियों को दे देती। लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो अभी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो दो तीन ऐसी विसंगतियां हैं जिसके वजह से कर्मचारी जो है एनपीएस में रहना ही पसंद कर रहे हैं, ओपीएस में यूपीएस में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। नए कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि अगर आप एक बार यूपीएस चुन लेते हैं तो फिर कभी भी आप एनपीएस नहीं चुन पाएंगे, और जो एनपीएस में एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं वो भी एनपीएस में वापस नहीं हो पाएंगे। और जो नए कर्मचारी है यूपीएस अगर नहीं चुनेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एनपीएस में बने रहेंगे। तो आप कौन से पेंशन स्कीम में जा रहे हैं या फिर कौन से पेंशन स्कीम चुन रहे हैं, उसकी एक ख़ास वजह कमेंट के माध्यम से देना ना भूलें। तो इसमें इस खबर में मेनली जो है यूपीएस को और ज़्यादा इन्हेंसिव बनाने के लिए बातें कही गई है कि
टैक्स छूट की दुविधा को खत्म करते हुए सरकार ने 4 जुलाई 25 को यह साफ कर दिया है कि एनपीएस के तहत मिलने वाली सभी कर लाभ हूबहू बिना किसी बदलाव के यूपीएस पर भी लागू होंगे। गौरतलब है कि एनपीएस अपनी 3 स्तरीय टैक्स छूट के लिए जाना जाता है, यानी निवेश में प्रवेश, निवेश अवधि और निवेश से निकासी, तीनों स्तर पर कोई कर नहीं लगेगा। तो एनपीएस के तहत जितने भी छूट मिलती थी आपको यूपीएस में भी देखने को मिलेगा। कहा गया है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की खास बातें। यूपीएस सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। एश्योर्ड पेंशन के लिए आपको यूपीएस में जाना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि 10% जो आप कंट्रीब्यूशन ले रहे हो वो 10% की बात अगर आप कर दें तो यूपीएस और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। 10% कटौती की आप कोई रिटर्न की बात नहीं करते हो। हाँ, 60% आप जो है रिटर्न, जैसे एनपीएस में आप 60% निकाल सकते थे तो 60% यूपीएस में भी निकाल सकते हैं। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एनपीएस और यूपीएस के बीच में, तो कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों 60% का कॉर्पस हम निकाल लेते हैं दोनों स्कीम में, तो किस में ज़्यादा बेनिफिट मिलने देखने को मिलेगा। तो अगर आपको पेंशन कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप हमें 4 चीज़ भेज सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट डेट भेज सकते हैं, और जो बेसिक सैलरी है और एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से दोनों में आपको भेद करने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी खबर थी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी निकल करके उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब पुराने हैं तो लगातार आप बने रहेंगे। अब जो वीडियो की सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और आगे आने वाली 8th पे कमीशन से लेकर भी बहुत सारी जानकारियाँ आने बाकी हैं, तो आप प्लीज़ अपडेट रहिए।